नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। 9 जुलाई को सीएम योगी का गोरखपुर दौरा, गुरु पूर्णिमा पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। चिड़ियाघर में कर सकते हैं पौधारोपण। प्राथमिक स्कूलों के विलय का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज की हैं। विपक्षी दल सरकार के निर्णय का कर रहे हैं विरोध। खड़े ट्रक में जा घुसी कार, खुफिया विभाग का जवान और पत्नी की मौत। हादसे में मृतकों के 2 बेटे हुए घायल। अमरोहा में थी मृतक सिपाही की तैनाती। धर्मांतरण कराने के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की 16 करोड़ की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हैं सीजेएम लिपिक की पत्नी। 18 सदस्यों का था ज्ञान। बिजली के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारी भरेंगे प्रदेश की जेलें। कर्मचारियों ने घर घर जाकर जनसंपर्क किया। और यूपी के 47 जिलों में बारिश का अलर्ट। मणिकर्णिका घाट पर भरा पानी, छतों पर जल रही चिताएं। गंगा 62.6 मीटर गंगा के ऊपर बह रहा पानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी लखनऊ से अहम खबर है, जहां सीएम योगी ने सिंचाई विभाग की बैठक ली है। आपको बता दें, बाढ़ की परियोजनाओं को लेकर बड़ी बैठक आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर यह अहम बैठक आयोजित की गई है। बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील जिलों की समीक्षा की गई है इस बैठक में। वहीं बैठक में प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। 40 अति संवेदनशील जिलों की स्वयं मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। तो राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील जिलों की यह समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर यह बैठक आयोजित की गई है। यह अहम खबर राजधानी लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील जिलों की समीक्षा की गई है इस अहम बैठक में। बैठक में प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। 40 अति संवेदनशील जिलों की स्वयं मुख्यमंत्री करेंगे समीक्षा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर। सीएम योगी ने सिंचाई विभाग की बैठक ली है। बाढ़ की परियोजनाओं को लेकर यह बड़ी और अहम बैठक मानी जा रही है। मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर यह बैठक आयोजित की गई है। बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील जिलों की समीक्षा इस बैठक में की जा रही है। मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर यह अहम बैठक आयोजित की जा रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी से अगली अहम खबर, जहां अज्ञात नाबालिग का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। शहर के फतेहाबाद में मिला 14 वर्षीय बालिका का शव। नाबालिग का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। कोशिशों के बाद भी पुलिस नहीं करा सकी शिनाख्त। खबर पाकर शव देखने के लिए लोगों का पहुंचना लगातार जारी है। तो कोशिशों के बाद भी पुलिस ने शव का शिनाख्त नहीं कर पाई है। पुलिस खबर पाकर शव देखने के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं। पुलिस लगातार शिनाख्त करने का प्रयास भी कर रही है। बाराबंकी से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अज्ञात नाबालिग का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। शहर के फतेहाबाद में मिला है 14 वर्षीय बालिका का शव। शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं लोग भी बड़ी संख्या में शव देखने के लिए पहुंच रहे हैं। पुलिस शिनाख्त करने में जुटी हुई है। फिलहाल अब तक पुलिस को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। जितना हमको पता है, सुबह उधर थे, थोड़ा यहाँ से दूरी पर ईंटों के पास में, वहाँ से फिर कैसे आई ये तो हम नहीं बता पाएंगे। अब ऑपरेशन टाइम कुछ समय बाद जब हमने देखा तो फिर यहाँ देखा, तो फिर जिसका खेत था उसे फ़ोन करके बताया गया। वकील साहब आए जिसका खेत है, फिर उन्होंने किसको फ़ोन किया ये हम नहीं बता पाएंगे। और राहुल त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, अज्ञात नाबालिग का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। अब तक पुलिस शिनाख्त नहीं कर पाई है, क्या है पूरा मामला? जी देखिए मनोज, जैसा कि इसमें जानकारी मिल पाई है, जब ये शव मिला था तो उस समय एक फतेहाबाद बाराबंकी के बड़ेल चौकी क्षेत्र में स्थान है, उसके वहाँ पर एक होटल है। होटल के पीछे खाली प्लाट में ये शव मिला था। तो स्थानीय लोगों ने जब इसको देखा तो संबंधित व्यक्ति को सूचना दिया। उन्होंने पुलिस को बुलाया। बड़ेल चौकी की पुलिस टीम वहाँ गई थी। तो प्रथम दृष्टया देखने से मिल रहा था, क्योंकि लड़की मुंह के बल पड़ी हुई थी, तो देखने से लग रहा था इसकी उम्र 14-15 वर्ष के आसपास होगी। लेकिन बाद में पुलिस की टीम और लेके गए उसको जिला अस्पताल में, जब ले जाया गया, जांच की गई तो ये जानकारी हुई कि आसपास के लोगों ने भी बताया कि ये मानसिक विक्षिप्त मालूम पड़ रही है, उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। अभी जो तत्कालिक जानकारी मिल पा रही है कि उसकी शिनाख्त हो चुकी है, या लड़की कुछ दिन पहले ही गायब हुई थी। परिजन कोतवाली पहुंच रहे हैं और बाकी की आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। मनोज,
बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये अहम अपडेट हमारे संवाददाता ने दी है। लड़की की शिनाख्त हो चुकी है, परिजन थाने पहुंच रहे हैं और खबर पाकर शव देखने के लिए लोग जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन शव की शिनाख्त पुलिस ने की है। परिजन थाने पहुंच रहे हैं और शव की शिनाख्त हो चुकी है। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा से अगली खबर है, जहां नाराज किसानों ने घेरा है प्राधिकरण का दफ्तर। प्राधिकरण के दफ्तर को किसानों ने घेरा है। प्रदर्शनकारियों में 81 गांवों के पीड़ित किसान बताए जा रहे हैं। एनटीपीसी दादरी क्षेत्र के निवासी हैं पीड़ित किसान। 5% प्लॉट के साथ मांग रहे हैं मुआवजा। आबादी समस्या का निस्तारण भी आबादी की समस्या का निस्तारण की भी मांग कर रहे हैं किसान। भारतीय किसान परिषद के नेतृत्व में चल रहा यह प्रदर्शन, किसानों ने दी है अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी। तो अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। धरना स्थल पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। भारतीय किसान परिषद के नेतृत्व में चल रहा यह प्रदर्शन। किसानों ने दिया अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी। अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। धरना स्थल पर भारी पुलिस बल मुस्तैद की गई है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तो अशोक द्विवेदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, किसानों ने प्राधिकरण का घेराव किया है, क्या है पूरा मामला? बड़ी संख्या में किसान प्राधिकरण के ऑफिस के बाहर पहुंचे हैं। हाँ मनोज, मैं आपको बता दूं, जो किसानों का मामला है ये काफी पुराना चला आ रहा है। पहले भी कई बार किसान धरने पे बैठे हैं और सरकार कोई सी भी रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, समाजवादी की रही हो या बीएसपी की रही हो, ये किसानों का जो बड़ा मुद्दा है, सरकारें आती रहती है चली जाती है, लेकिन किसानों का मुद्दा सुलझा नहीं। और नोएडा में जो किसानों का जो मुद्दा है, ये 5% प्लॉट को लेकर के इनको जो बड़ा मुद्दा है, जो मुआवजा उठ चुकी जमीन का 5% प्लॉट की मांग कर रहे हैं किसान। आए दिन यहाँ धरना प्रदर्शन होता रहता है। कुछ धरना हुआ था जिसमें किसानों के ऊपर जाति की गई थी, किसानों के ऊपर पुलिस ने लाठी चार्ज की, किसानों को जेल भेजा, सब कुछ किया। वही जब प्राधिकरण के अधिकारियों से किसानों की बात होती है, तो प्राधिकरण के जो अधिकारी है वो वादा तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो वादा जो है वो फाइलों में ही दबके रह जाता है, जिसको लेकर के किसान आए दिन धरना करते रहते हैं। आज मैं आपको बता दें, 81 गांव के किसान हैं जो दादरी एनटीपीसी क्षेत्र के हैं, जो नजदीक के गांव है, वहां के किसान सब इकट्ठा हुए हैं। और आज जो है ये 3 दिन पहले अल्टीमेटम नोएडा प्राधिकरण को दे चुके थे कि हमारा जो 5% प्लॉट का मुआवजा है इसका निस्तारण किया जाए। अगर नहीं करते हैं तो हम फिर दोबारा से प्राधिकरण का घेराव करेंगे। इनकी सुनवाई न होने के बाद आज किसान जो है नोएडा प्राधिकरण पे पहुंचे और उसका घेराव किया। काफी देर तक हंगामा चला। उसके बाद किसान वहीं धरने पे बैठ गए हैं। मनोज, सबसे बड़ी बात यह है, किसान धरने पे बैठ जाते हैं, प्राधिकरण के अधिकारी आते हैं और उनसे झूठा वादा करके और जो उनका धरना समाप्त करा दिया जाता है। कभी पुलिस प्रशासन के बलपूर्वक धरना समाप्त करा दिया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए मनोज, तो किसानों का बड़ा मुआवजा, जो बढ़ा हुआ मुआवजा है और जो 5% का प्लॉट, ये बहुत बड़ा जो चिंता का विषय बना हुआ है, जो आए दिन ग्रेटर नोएडा के किसान धरने पे बैठते रहते हैं। मनोज, हाँ बिल्कुल अशोक द्विवेदी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 5% धरना स्थल पर भारी पुलिस बल मौजूद है। किसानों की अपनी मांगे हैं और उन मांगों को लेकर किसान नाराज होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नाराज किसानों ने प्राधिकरण के दफ्तर को घेरा है। प्रदर्शनकारियों में 81 गांवों के पीड़ित किसान शामिल हैं। एनटीपीसी दादरी क्षेत्र के निवासी हैं पीड़ित किसान। और अगली खबर जालौन से है। शॉर्ट सर्किट से कागज फैक्ट्री में भीषण आग की घटना सामने आई। आग से लाखों का सामान जलकर राख हुआ है। अफरा तफरी के बीच दमकल की टीमें पहुंची हैं। आग पर काबू पाने का लगातार प्रयास जारी है। कालपी कोतवाली के रामगंज मोहल्ले की यह घटना है। अफरा तफरी के बीच दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग बुझाने का प्रयास किया गया है। तो जालौन से अहम खबर, शॉर्ट सर्किट से कागज फैक्ट्री में आग लगी है। यह अहम खबर जालौन से आपको दिखा रहे हैं। आग से लाखों का सामान जलकर राख हुआ है।
आग से लाखों का सामान जलकर राख हुआ है। और माजिद अरमान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। माजिद, ये आग की घटना सामने आई है, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कागज की फैक्ट्री में बताई जा रही है। क्या है ये पूरा मामला, कैसे आग लगी है, आग पर काबू पाया जा सका है? मनोज, आपको बता दें कि ये पूरा मामला काकी कोतवाली क्षेत्र के रामकर्ण स्थित कागज फैक्ट्री का है, जहाँ पर एक अचानक से आग लग जाती है और आग इतना ज्यादा रूप धारण कर लेती है कि आनंद फानंद में लोगों को वहां से भागना पड़ता है। और भीषण आग के चपेटे वाला के भी कोई नहीं आया था, लेकिन उसमें फैक्ट्री के अंदर जो हैंडमेड पेपर थे और डिजाइनिंग कागज रखे थे और काफी उनके पास जो कच्चा माल रखा था जो कागज को बनाता है, वो पूरा कागज से आग की लपेट में आ गया। तकरीबन उनको लाखों का नुकसान जो है कागज फैक्ट्री मालिक बता रहे हैं, क्योंकि उस पर काफी माल था, कच्चा माल, जो उनका जलकर खाक हो गया। हालांकि इसकी सूचना जब पुलिस को और फायर ब्रिगेड को दी गई तो मौके पर गाड़ियां पहुंच के आग बुझाने की कोशिश की और आग पे काबू पाया। तब तक इनका सारा माल जल के खाक हो चुका था। हालांकि सही अभी पता नहीं चल सका है कि कागज फैक्ट्री में आग कैसे लगी, लेकिन अगर वहां की बात माने लोगों की तो शॉर्ट सर्किट आग लगने की बताई जा रही है। बहरहाल अभी पुलिस इस पर कार्रवाई भी कर रही है और भारी नुकसान बताया जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल माजिद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो शॉर्ट सर्किट से कागज़ की फैक्ट्री में आग की घटना सामने आई है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आग से लाखों का सामान जलकर राख हुआ है। अफरा तफरी के बीच दमकल की टीमें मौके पर पहुंची। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एटा से अगली खबर, जहां घायल युवक ने लगाई एसपी से न्याय की गुहार। मारपीट कर विरोधियों ने युवक को किया घायल। जमीन विवाद को लेकर पीड़ित एसएसपी कार्यालय पहुंचा था। गांव के लोगों पर जबरन जमीन जोतने का आरोप लगाया। थाना पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया। पीड़ित बोला कि सुनवाई नहीं हो रही है, इंसाफ चाहिए। मारहरा थाना क्षेत्र के भटपुरा गांव का यह पूरा मामला है। तो गांव के लोगों पर जबरन जमीन जोतने का आरोप लगा। थाना पुलिस पर लगा लापरवाही का आरोप। पीड़ित बोला सुनवाई नहीं हो रही है। मारहरा थाना क्षेत्र के भटपुरा गांव का मामला। तो इस खबर पर हम अपडेट के लिए ज्ञानेश, हमारे संवाददाता ज्ञानेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेश, गांव के लोगों पर आरोप लगा है कि जबरन जमीन जोतने का आरोप लगा है। इस दौरान पीड़ित जो है एसपी कार्यालय भी पहुंचा है। क्या है पूरा मामला? जी मनोज जी, बिल्कुल आपको बता दूं, ये जिले के माररा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भटपुरा गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति घायल अवस्था में एटा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिकायत लेकर पहुंचा, जहां उसने गांव के ही लोगों पर जमीन जोतने का गंभीर आरोप लगाते हुए थाना पुलिस पर कार्रवाई न करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित ने एटा एसएसपी श्याम नारायण सिंह के कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायती पत्र सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह ने पीड़ित की शिकायत को सुनते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। जी बिल्कुल मनोज जी। हाँ बिल्कुल ज्ञानेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो गांव के लोगों पर जमीन जोतने का आरोप लगा है। जबरन जमीन जोतने का आरोप पीड़ित ने लगाया है। गांव के लोगों पर जमीन जोतने का आरोप लगाकर एसपी कार्यालय पहुंचा है पीड़ित। थाना पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इटावा पुलिस ने 3 सातिर हिस्ट्री सीटर गिरफ्तार किए हैं। आरोपियों से भारी मात्रा में अवैध असलहे बरामद किए गए। 315 बोर की अद्धियां, तमंचे और कारतूस भी जब्त किए गए। आरोपी गिरफ्तार आरोपी हत्या के आरोप में पहले जेल जा चुका है। फ्रेंड्स कॉलोनी और एकदिल पुलिस की संयुक्त कार्रवाई सामने आई है। एसएसपी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जमानत निस्तारण की अब कार्रवाई होगी।
तो 315 बोर की अद्धियां, तमंचे और कारतूस जब्त किए हैं पुलिस ने। देख 7 जुलाई की रात्रि में एक सटीक आपराधिक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कचपुरा थाना एकदिल के एक घर में अवैध असलहे काफ़ी मात्रा में रखे हुए हैं और ये लोग कोई आपराधिक घटना कारित कर सकते हैं। इस सूचना पे तत्काल जनपद की एसओजी सर्विलांस एवं थाना एकदिल एवं फ्रेंड्स कॉलोनी थाने की जो टीम है उससे संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए संबंधित स्थान पे दबिश किया तो वहाँ से शिवम, विकास एवं विशाल नाम के 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, जिनके कब्जे से 2 देसी अधिया बंदूक 315 बोर की, 2 तमंचा 315 बोर, 13 जिंदा कारतूस 315 बोर के और 2 खोखा कारतूस 315 बोर के बरामद किए गए। फिलहाल खबरों में वक्त है एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। गोरखपुर में सरस्वती शिशु मंदिर में कक्षा 7वीं में पढ़ने वाली पंखुड़ी की 4 महीने पंखुड़ी ने 4 महीने स्कूल जाना बंद हो गया है। 4 महीनों से कारण था फीस न जमा होना। परिवार की भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन पंखुड़ी के मन में पढ़ने की लालसा थी। तभी गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगने वाले जनता दरबार में अपनी पीड़ा लेकर पहुंच गई। उसने जब अपनी व्यथा बताई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पीड़ा को समझ गए। उन्होंने पंखुड़ी को आश्वासन दिया कि फीस की व्यवस्था होगी और तुम्हारी पढ़ाई रुकेगी नहीं। अब पंखुड़ी की फीस जमा हो गई है और पंखुड़ी स्कूल जाने लगी है। पंखुड़ी के चेहरे पर आई इस खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। पंखुड़ी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। शिक्षा एक ऐसी चाबी है जो जीवन के हर कठिनाइयों को दूर कर देती है। इसी को मानकर गोरखपुर की पंखुड़ी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में पहुंची थी। पंखुड़ी ने अपनी व्यथा बताई कि 4 महीने से स्कूल की फीस न जमा होने के कारण पढ़ाई बंद हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब अपने जनता दरबार में पंखुड़ी की व्यथा सुनी तो उन्होंने कहा कि फीस की व्यवस्था कराई जाएगी और तुम मेहनत से पढ़ना। इतना सुनते ही पंखुड़ी के चेहरे पे एक हंसी और वो खुशी झलकने लगी कि 4 महीने से जिस स्कूल में फीस नहीं दे पा रहे हैं उसकी फीस की व्यवस्था हो रही है और मुझे फिर से स्कूल जाने का मौका मिलेगा। पंखुड़ी गोरखपुर के सरस्वती शिशु मंदिर में कक्षा 7 की क्लास की छात्रा है, जिसमें फीस न होने के कारण परिवार की स्थिति न मजबूत होने के कारण फीस नहीं जमा हो पा रही थी। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जब ये बात पहुंची और पंखुड़ी ने अपनी व्यथा बताई तो फीस की व्यवस्था की गई। अब पंखुड़ी की फीस जो कॉलेज है उसमें जमा कर दी गई है। पंखुड़ी फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। उसके बाद पंखुड़ी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद स्वरूप उपहार भेंट किया। उसने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देन है कि मैं फिर से स्कूल जा रही हूँ और उस वादे को भरोसे में कैसे तब्दील किया जाता है वो गोरखपुर में सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने वाली पंखुड़ी के जो उदाहरण है वो देखने को मिलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। अगली खबर लखनऊ से, जहां प्रदेश की योगी सरकार 9 जुलाई को बृहद वृक्षारोपण अभियान चलाएगी। बृहद वृक्षारोपण ये अभियान चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 37 करोड़ पौधारोपण किए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल टीम को जिले का नोडल बनाया है और प्रशासनिक अधिकारियों को भी नोडल अफसर बनाकर जिलों का नोडल अफसर बनाया है। भारत में दूसरे नंबर पर ग्रीन बेल्ट में आने वाला उत्तर प्रदेश इस बृहद वृक्षारोपण अभियान के बाद एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। 9 जुलाई को उत्तर प्रदेश में बृहद वृक्षारोपण अभियान शुरू होने जा रहा है, जिसमें करीब 37 करोड़ वृक्ष उत्तर प्रदेश में लगाए जाएंगे।
सभी नोडल एजेंसियां और सरकारी विभागों को इसमें लगाया गया है। वहीं जो जनमानस है, जो कई निजी संस्थाएं काम करती हैं हरियाली को लेकर, उनको भी आह्वान किया गया है। प्रदेश के जो 60,000 जनप्रतिनिधि हैं वो सभी लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। उद्यान विभाग ने 52 करोड़ से ज़्यादा पौधों को तैयार किया हुआ है। इस बार का जो वृक्षारोपण अभियान है ये उत्तर प्रदेश में एक हरी भूमि के क्षेत्र में एक महा अभियान होगा, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि यूपी सरकार यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वृक्षारोपण को लेकर एक्टिव हुए हैं और अपने तमाम मंत्रिमंडल और अफसरों को जिले का नोडल अफसर बनाया है। इससे लगता है कि इस अभियान को सफल बनाया जाएगा। वृक्षारोपण अभियान में नदियों के किनारे, एक्सप्रेस वे के किनारे और जो सरकारी भूमि है जहां पे वृक्षारोपण किया जा सके, ऐसे जगहों को पहले से ही चुन लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको बता दें बहराइच से है, जहां कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी यूथ कांग्रेस के सदर क्षेत्र के अध्यक्ष शहनवाज के घर पहुंचे। उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर संगठनात्मक विस्तार की बात कही। मीडिया से बातचीत में सिद्दीकी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हालांकि जब उनसे ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु आयतुल्लाह अली खामेनी के विवादित बयान पर सवाल किया गया तो वह चुप ही साध गए। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन सजल कांग्रेस द्वारा चलाया जा रहा है और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान, भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं भाजपा सरकार द्वारा। तो उसको समर्थन देने के लिए कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। अभी हमारा नया संगठन जिला कमेटी, शहर कमेटी पूरे प्रदेश में बनी है, तो उसके शपथ ग्रहण पूरे प्रदेश में जो सीनियर लीडर है उनको भेज करके करवाया जा रहा है। मैं श्रावस्ती जा रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी श्रावस्ती में शपथ ग्रहण मुझे कराना है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अमेठी से, जहां स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने चल रहे 4 अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर एसडीएम अभिनव कनौजिया ने छापेमारी की है। नवीन, जसीम, श्रीराम और मैक्स अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर बिना डॉक्टरों के अप्रशिक्षितों द्वारा अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड किया जा रहा था। एसडीएम के पहुंचते ही संचालक मौके से फरार हो गए, जिसके बाद चारों सेंटर्स को सील कर दिया गया। यहाँ पर सूचना के आधार पर 4 अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापेमारी की गई, जिनका नाम है नवीन, जसीम, श्रीराम और मैक्स। ये बिना किसी डॉक्टर के संचालित किए जा रहे हैं और इसमें लगातार सूचना आ रही थी कि ये लोग अवैध रूप से बिना डॉक्टर के केवल असिस्टेंट या टेक्नीशियन के माध्यम से ही लोगों के अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसी कार्रवाई पे आज यहाँ पे कार्रवाई की तो ये लोग छोड़ के भागने लगे, तो मौके पे इनको सीज कर दिया गया है 4 सेंटरों को। और किस तरह की कार्रवाइयाँ इनके मालिकों के ऊपर की जाएंगी? इनके मालिकों पर सारी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, ये जांच का विषय है और जांच के बाद जो गलतियाँ पाएंगी सारी वैधानिक कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी। धन्यवाद। अगली खबर कन्नौज से, जहां अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव और उसके भाई नीलू से जुड़ी 91 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है। ढोल नगाड़ों के साथ सार्वजनिक ऐलान कर यह कुर्की सदर एसडीएम नवनीता राय और सीओ सदर की मौजूदगी में पूरी की गई। कुर्क की गई संपत्तियां नवाब सिंह की मां मूला देवी और पत्नी सुशीला देवी के नाम थी। कन्नौज बांगर क्षेत्र में स्थित इस संपत्ति को जब्त कर तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त किया गया। गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत ये आदेश किया गया है कि तथाकथित गैंगस्टर नवाब सिंह के परिवार से संबंधित जो भी संपत्तियां हैं, इसमें हमारे यहाँ पर मौजा, कन्नौज बांगर, कंदरौली बांगर और गगनपुर बट्टू की कुछ संपत्तियों के विषय में उनको कुर्क कराने और उनको उनका रिसीवर तहसीलदार सदर को नियुक्त करने के लिए आदेशित किया गया है। जिसके क्रम में आज हम लोग कन्नौज बांगर की संपत्ति, जिसकी गाटा संख्या 1506, 1512 और 1506 है, इस पर हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं।
फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।